नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज है 26 जनवरी 2025। तो दोस्तों, आज के दिन हम सारे भारतवासी हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी के जीके जीएस का क्वेश्चन लगभग 50 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। दोस्तों, ये सेट नंबर 4 है। इसके पहले हमने सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3, ये 3 सेट हमने पढ़ा दिया है और तीनों में लगभग हर एक सेट में 50 प्रश्न है। तो टोटल लगभग 150 प्रश्न। और दोस्तों, हम 150 प्रश्न लगभग हम पढ़ा चुके हैं। तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भाई नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ जाइए और मेरे पीछे वाले वीडियो को आप लोग देखिए और सारे प्रश्नों को याद कर लीजिए। और दोस्तों, इस वीडियो को भी आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। सारे प्रश्न दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग प्लीज़ मेरी बातों को मानिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और सारे प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न दोस्तों अक्सर ग्रुप डी में ऐसे ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारे प्रश्न ही पूछे जाएंगे, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो अगर इसमें से जो जो प्रश्न आएगा तो आप लोग पढ़े होंगे तो भूल नहीं पाएंगे ना, आप लोग सही से जवाब दे सकेंगे। तो आप लोग से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग सारे प्रश्नों को पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। और हाँ दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में एक भाई ने कमेंट किया था कि सर आप हिंदी मीडियम वाले के लिए क्वेश्चन लेकर आते हैं, हम इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी लेकर आइए। तो दोस्तों, आज मैं प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर लाया हूँ। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए इंग्लिश में और हिंदी मीडियम वाले के लिए हिंदी में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों, आप लोग ऑप्शन देख रहे होंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब इंग्लिश में देख लेते हैं। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एस्कॉर्बिक एसिड। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द विटामिन सी? ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए, एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न है, यानी कि प्रश्न नंबर 3, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? ऑप्शन है, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। ऑप्शन बी है, यह आर्थिक सुधारों से संबंधित था, इसे ब्रिटिश संसद ने लागू किया था, यह भारत का विभाजन प्रस्तावित करता था। तो दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश वाले के लिए प्रश्न है, वाई वॉज द साइमन कमीशन अपोज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, इट हैड नो इंडियन मेंबर्स। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो दोस्तों, ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919 में, 23 मार्च 1931 में, 15 अगस्त 1947 में, 26 जनवरी 1950 में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। When did the जालियांवाला बाग मैसेकर occurred? तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, 13 अप्रैल 1919 में।
अगला प्रश्न है पृथ्वी पर, अगला प्रश्न ये है पृथ्वी पर जल का प्रतिशत कितना है। तो हम सभी जानते हैं 71% है, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑन अर्थ, ठीक है। तो क्या होगा 71%, ऑप्शन सी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, एशिया, ठीक है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, क्या होगा, एशिया, ठीक है। अगला प्रश्न ये है लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। ऑप्शन है 60 दिन, 120 दिन, 180 दिन, 240 दिन। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, 120 दिन। इसको इंग्लिश में देखते हैं, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो क्या होगा 120 डेज, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है द्रविड़ शैली का संबंध किससे है। ऑप्शन है नृत्य कला, मंदिर निर्माण, संगीत, लोक कला। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक है, मंदिर निर्माण। द ड्राविडियन स्टाइल इज द रिलेटेड टू, क्या होगा, द ड्राविडियन स्टाइल इज रिलेटेड टू, ऑप्शन बी, टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राकेश शर्मा, ठीक। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस, राकेश शर्मा, ऑप्शन ए, ठीक है। प्रश्न नंबर 10वां देखेंगे, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गंगा नदी, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला प्रश्न है, उससे पहले हम लोग इंग्लिश में देख लेते हैं, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, गंगा। अगला प्रश्न, अशोक का कौन सा अभिलेख कलिंग युद्ध का वर्णन करता है। ऑप्शन है रुमिनडेई अभिलेख, शिलालेख संख्या 13, शाहबाजगढ़ी अभिलेख, मस्की अभिलेख। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों शिलालेख संख्या 13, ठीक है। विच इनक्रिप्शन ऑफ अशोका डिस्क्राइब्स द कलिंगा वार। तो क्या होगा, ऑप्शन बी, रॉक एडिट, कितना होगा 13, ठीक है, रॉक एडिक्ट 13। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। वेरी सिंपल प्रश्न है दोस्तों, वेरी सिंपल क्वेश्चन। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, मंगल ग्रह, ठीक है, मंगल ग्रह। विच प्लैनेट इज नॉन एज द रेड प्लैनेट। राइट आंसर मार्स। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। 1885 में, 1905 में, 1920 में, 1947 में। तो इसका सही जवाब होगा 1885 में, ऑप्शन नंबर ए। व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड। राइट आंसर क्या होगा, 1885। अगला प्रश्न है, डायनेमो का उपयोग किसके लिए किया जाता है। बिजली उत्पन्न करने के लिए, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए, दबाव मापने के लिए, गति मापने के लिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है, इजीली उत्पन्न करने के लिए। व्हाट इज अ डायनेमो यूज्ड फॉर। ऑप्शन क्या होगा, ए,
जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। प्रश्न नंबर 15, गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 में। ठीक है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 2 अक्टूबर 1869 में। व्हेन वाज गांधी जी बॉर्न? ऑप्शन ए राइट आंसर, ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1869। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? ऑप्शन है 1950, 1964, 1974, 1998। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1974। व्हेन डिड इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट टेक प्लेस? राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, मानव शरीर में पाचन का केंद्र कौन सा अंग है? आप लोग के लिए ऑप्शन है यकृत, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी छोटी आंत। इसका सही जवाब क्या होगा? छोटी आंत। इंग्लिश में देखेंगे, विच ऑर्गन इज द सेंटर ऑफ डाइजेशन इन द ह्यूमन बॉडी? इसका राइट आंसर क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, आरटीजीएस का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम जनरल सेटलमेंट, ऑप्शन सी है रेगुलर टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रैपिड टाइम जनरल सेटलमेंट। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इंग्लिश में देखते हैं इसको, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आप लोग के लिए ऑप्शन है कुंचिकल जलप्रपात, जोग जलप्रपात, नोखलीकाई जलप्रपात, दूधसागर जलप्रपात। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों कुंचिकल जलप्रपात। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए कुंचिकल जलप्रपात। विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? राइट आंसर क्या होगा? कुंचिकल फॉल्स। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, कंप्यूटर की बाइनरी भाषा के 2 अंग कौन से हैं? आप लोग के लिए ऑप्शन है 0 और 1, 1 और 2, 0 और 2, 2 और 3। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 0 और 1। ठीक, व्हाट आर द 2 डिजिट्स यूज्ड इन द बाइनरी लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स? राइट आंसर 0 एंड 1। अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 21 देखेंगे हम लोग, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1948, 1950, 1952, 1960। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1950। इसको इंग्लिश में देखेंगे, व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लाइज्ड? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1950। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? आप लोगों के लिए ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, पिंगली वेंकैया, सरोजनी नायडू। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया जी ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था, जिससे आज हम लोग आज के दिन, जैसे आज गणतंत्र दिवस है तो आज के दिन हम लोग फहराते हैं और 15 अगस्त को हम लोग झंडा फहराते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यानी कि प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, पंचायती राज प्रणाली को किस समिति के सिफारिशों पर लागू किया गया? ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति,
कस्तूरी रंगन समिति, वाई वी रेड्डी समिति। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। ऑन हुज रिकमेंडेशन वाज द पंचायती राज सिस्टम इम्प्लीमेंटेड। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति। हिंदी में समिति और इंग्लिश में क्या होता है? कमेटी। प्रश्न नंबर 24, भारत में पहली जनगणना कब की गई थी? आप लोग के लिए ऑप्शन है 1872, 1881, 1901, 1947। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1872 में। ठीक है, क्या होगा इसका सही जवाब? 1872। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया? तो क्या होगा? ऑप्शन ए, 1872 में। अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 25 है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? ऑप्शन है थर्मामीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, कैलोरीमीटर। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बैरोमीटर। बैरोमीटर के द्वारा हम लोग वायुमंडलीय दबाव को हम लोग मापते हैं। ठीक है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? राइट आंसर क्या होगा? बैरोमीटर। प्रश्न नंबर 26, पानी का क्वथनांक समुद्र तल से ऊंचाई पर क्यों घटता है? आप लोग के लिए ऑप्शन है वायु दाब घटने के कारण, वायु दाब बढ़ने के कारण, तापमान घटने के कारण, घर्षण बढ़ने के कारण। तो दोस्तों आप लोग दिमाग लगाइए। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? और मैं इसका सही जवाब नहीं बताऊंगा, आप लोग इस प्रश्न का जवाब मेरे कमेंट बॉक्स में करके बताइए। ठीक है, चलिए प्रश्न है, वाई डज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस एट हायर एल्टीट्यूड्स? ठीक है, तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट करके बताइए। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, श्वसन के दौरान कौन सी गैस ग्रहण की जाती है? दोस्तों ये वेरी सिंपल मतलब प्रश्न है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। तो इसका जवाब भी मैं आप लोग से कमेंट बॉक्स में मांगूंगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, विच गैस इज इनहेल्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? इसका आप लोग जवाब दीजिए, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। ठीक, देखते हैं आप लोग सही जवाब दे पाते हैं या नहीं। प्रश्न नंबर 28 है, सत्यमेव जयते शब्द किससे लिया गया है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, मुंडक उपनिषद, भगवत गीता। तो इसका सही जवाब होगा मुंडक उपनिषद। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। फ्रॉम विच टेक्स्ट इज द फ्रेजेस सत्यमेव जयते टेकन? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 29, पृथ्वी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 5 जून, 22 अप्रैल, 16 सितंबर, 24 अक्टूबर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हेन इज अर्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 22 अप्रैल। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी भाग कौन सा होता है? प्रश्न फिर से पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी भाग कौन सा होता है? ऑप्शन है ALU, RAM यानी रैम, रोम, CPU। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, रैम। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। विच इज़ द मेन मेमोरी यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर? ठीक है, तो दोस्तों ये थे टोटल
पहले इसको हम राइट आंसर बता देते हैं, ऑप्शन बी रैम। तो दोस्तों ये थे टोटल 30 प्रश्न, ठीक है, 30 क्वेश्चन है। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे, आप लोग के लिए उपयोगी है ये दोस्तों ये सारे प्रश्न। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, आप लोग लगभग 1 से 2 अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी अपने ग्रुप डी का तैयारी अच्छे से कर सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।